आजकल जो बच्चे जिम में जा रहे हैं, घर का काम करो ना, जरा सिलेंडर झाड़ू लगाओ, सारे उसका पैसा भी दे रहे हो और अपने घर में झाड़ू भी नहीं लग रहा आप लोगों का। आज आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, कितने बच्चों ने पेड़ लगाए? आप मेरे घर में आइएगा, मैं आज सुबह से अपने बगीचे की खुदाई वगैरह कर रहा था। ये कहना बड़ा इजी है कि टुडे इज ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हाउ मेनी पीपल दे आर कंप्लीटली आपका ना एक्सपीरियंस बाय डूइंग सच वर्क। गड्ढा खोदना इतना इजी काम नहीं, किताब पढ़ना बड़ा इजी काम है, याद रखिएगा। ये कॉमर्शियल कहिए या कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आता है, ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉमन एक्सपीरियंस के होते हैं, आपका याद रखिएगा। पुराने लोग तो इनको हाथों में ही इनके आंसर लिख देते थे, हाथ में आंसर कर देते थे। तो देखो, किसी काम को, किसी टुकड़े को, काम के टुकड़े को 2 आदमी और 4 लड़के 4 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम के टुकड़े को 3 दिन में 4 आदमी और 4 लड़के पूरा करते हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 मैन 1 बॉय टू डू? तो एक काम को आप करो, एक लड़का और एक आदमी, या एक आदमी, हाउ लॉन्ग वुड टेक 1 मैन, एक आदमी उसी काम को, या एक लड़का उसी काम को, जिस काम को 2 मेन और 7 बॉयज़ ने किया 4 दिन में, और 3 डेज में आपका 4 मेन और 4 बॉयज़ ने किया, उसी काम को आप करना। सिंपल। आप यहाँ पे ये लगाने से, दिस इज एक खेत है, दिस इज द पीस ऑफ वर्क। इस काम को फिनिश करने में इट हैज टेकन 4 डेज एंड इट वाज फिनिश बाय 2 men and 7 boys in 4 days. And the same piece of work was finished by 4 men and 4 boys in 3 days. तो इसी काम को एक लड़का या एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा? कॉम्पिटिटिव लेवल के, जिनको आप क्या लिखा ऊपर देखो, आपका वर्क एंड टाइम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आते हैं डेली। आपने कह दिया कि सर ये मेरे पास इतना, आपका नाम देखो, इतना 50 फीट लंबा और 30 फीट का प्लॉट है, इसमें मैं मकान बनाना चाह रहा हूं इतने एरिया में। अब जैसे 55 3 1500 स्क्वायर फीट हो गया, इसमें से आप 1000 स्क्वायर फीट में आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मकान। कितना पैसा लगेगा? तो अमूमन आप क्या करिए, 12 लाख हो गया और उसका फिर 10% निकालो, 1,20,000 हो गया, 1,20,000, 12, 13, 14, 15 लाख आप अप्रोक्सीमेट मान करके चले कि आपका 15 लाख में 1000 स्क्वायर फीट में आपका मकान बन जाएगा। तो मीन्स आपका कॉमर्शियल नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि किताबें एनसीईआरटी की चाटी और हो गया। मैंने बोला एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके कोई मुझे कैसे भी कमेंट्स करे, बट आपका नाम एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके आपका ओनली यू कैन पास। मैंने वही बोला, टॉपर्स आने में और टॉप कैरियर बनाने में बहुत अंतर है। स्कूल में आप टॉपर्स आ गए, कोई कद्दू में तीर नहीं मारा, लेकिन अगर आप जिंदगी में टॉपर्स बन के आगे अपने मोहल्ले में, आपका फ्यूचर ब्राइट हो गया, वो आपकी सबसे बड़ी बात है। तो ना दिस आप क्या करेंगे, व्हेन यू डू द सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो लेट द नंबर ऑफ डेज इन विच 1 man would work, नंबर ऑफ डेज जिसमें कि एक आदमी काम करेगा, would, देखो would वर्क या would to be, वर्क भी आप लिख सकते हैं, देखो ना, ये आपका नाम x हो गया, एंड इसी में एंड नंबर ऑफ डेज इन विच 1 boy would to be work। लीनियर इक्वेशन है, ऊपर देख लीजिएगा, इसको y ले लीजिएगा कि नंबर ऑफ डेज
कि कितने दिन लग रहे हैं जिसमें कि एक आदमी आपका काम कर रहा है, वो आपका x दिन आपका हो गया, और y दिन में एक लड़का आपका काम कर रहा है। इसका मतलब तो 1 मैन्स आपका 1 डे वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। इज इट क्लियर? और 1 बॉयज 1 डे वर्क, बच्चे का एक लड़के का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/y हो गया। तो देखो इसका मतलब अब देखिएगा ना, कंडीशन देखिएगा 2 men and 7 boys do 1/4 of the work in 1 day। एक दिन में क्या करेंगे 1/4 काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये समझ लीजिएगा 2 आदमी और 7 लड़के वो जो है 1/4 ऑफ द वर्क इन 1 डे कर रहे हैं। इसका मतलब 2 आदमी, तो एक आदमी का एक दिन का वर्क कितना है 1/x, तो 2 दिन में देखिए प्लस एक लड़के का एक दिन का काम कितना है, तो 7 लड़कों का इक्वल टू इनका मिला करके एक दिन का काम कितना है 1/4। तो ना दिस तो 2/x और प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/4। कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकेंड क्या बोल रहे हैं अपना देखो दसना। अब अपन 4 में एंड 4 boys do 1/3 of the work in 1 day। एक दिन में कितना काम करेंगे वो, 3 दिन में काम कर रहे पूरा, एक दिन का काम कितना हो गया 1/3। तो इसका मतलब 4 में 4 इंटू आदमी का एक दिन का काम 1/x प्लस 4 लड़कों का एक दिन का काम, और मिल करके 3 दिन में करें तो एक दिन में उनका काम कितना हो गया 1/3। तो देखो 4/x और प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया। अब नाउ यू हैव 6 methods, but according to the NCERT you have only 3 methods. Either this question can be done by eliminating method or substitution method or cross multiplication। अब याद रखिएगा ना, इसमें भी याद रखिएगा if you are solving this question by eliminating या elimination method से, अगर आप इसको सॉल्व करें eliminating method में भी 2 मेथड, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इसमें आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में तो 1/x, इसको डायरेक्ट आप उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दीजिएगा आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट में करते हैं, इनडायरेक्ट में मतलब लेट 1/x इज इक्वल टू आप u करेंगे और 1/y इज इक्वल टू आपका v करेंगे। अब आपका देखो ना, यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/x 2, एंड यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट क्या है 4, एंड हियर आपका द 1/y हैज अ कोफिशिएंट 7 and here 1/y has a coefficient 4. So you have to see only the coefficient of now x and y. Now you have to make the coefficient of either x equal or y. अब आप करें इसको हम क्या what will do, multiply by 2 in equation number 1। यहाँ पे लिखेंगे now multiply by 2 in इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। वैसे भी मैंने यहाँ ये दिखा दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 प्लस 2 7 14 और 2 1 2 अपॉन 4, तो 4/x 4/x। नाउ इट बिकम्स द थर्ड क्वेश्चन। अभी आपके थर्ड क्वेश्चन बन गए, देखिए
तो थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आपका नाम देखिए सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 अपन बाय एलिमिनेटिंग मेथड, जो मैंने पहले ही आपको बिल्कुल क्लियर ये लिख दिया करें, जिससे सामने वाले को पता लगे कि आप करना है। अभी दिस इज टू दिस 4/x और प्लस 4/y इस 1/3 4/x दिस इज द सेकेंड। और ये जो आपने बनाया 4/x अपॉन प्लस 14/y इस 2/4 को अपॉन 2 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी जरूरत नहीं। ना 4/x हो गया, यहाँ पे आप करेंगे बिकॉज बोथ आर प्लस, सो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ वन। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ये खलास हो गया। अब आप देखो 4/y और एक प्लस अब हट गया माइनस, आपका देखो 14/y इसे बड़ा करो 1/3 और माइनस 2/4 प्लस हो गया। इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेफ्ट साइड का y। तो जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो सेम न्यूमरेटर आ जाते हैं। देखो 4 माइनस 14 बेटर, क्योंकि y बन जा 1/4 माइनस y बन जा 1/14 और इन दोनों का भी आपका एलसीएम यहाँ टेकन कर। तो 3 4 जा और देखो 3 4 जा 4 बन जा 4 3 जा 3 2 6 14 में से 4 जाएंगे माइनस का 10/y इस बार हाउ मच -2/10। तो ये आपका पहले तो 1/6 हो माइनस 10/y इस बार माइनस 1/6 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू आपका 6। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू 16। तो नाउ देखो, नाउ substitute the value of y is equal to 60 in equation number 1 में। तो 2/x और प्लस 7/y is equal to 1/4। तो ना 2/x और प्लस y 7/60 और आपका इक्वल टू 4। तो 2/x ऐसे रखेगा 1/4 माइनस 7/60, ये आपका 14 है। When it is moving on the right hand side, then you are आपका just sending it आपका, so its sign will be changed। जो 2/x अपॉन this equal 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 4 15 और this side, तो 2/x is equal this 8/60। इनमें स्टॉपिंग कर दीजिए। तो जब आप इसमें स्टॉपिंग कर देंगे तो देखो आपका नाम x is equal to 2 × 60/8 हो जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, इट इज कमिंग अप एंड इट इज जिसका आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट कहते हैं आपका। तो 2 4 जा और 4 15 जा, तो देखो x इज इक्वल टू 14। अब इससे आप क्या समझे, तो 1 में would walk कितना काम करेगा सर आपका नाम, would do the work जी, would do जी बोलिए, work in 15 days and 1 boy would do the work in 60 days। यानी कि जो मैंने अभी आपको बोला था, ये एक दिस इज खेत आपका एक फील्ड है, इसको जब 2 आदमी और 7 जब 2 मेन और प्लस 7 बॉयज मिल करके इसको पूरे को कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में, 4 दिन। और जबकि इसी काम को 4 मेन और 4 बॉय मिल करके 3 दिन में कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद इसी काम को एक आदमी आपका देखो 15 डे में काम करेगा पूरा, और एक बॉय इसको आपका देखो 60 डे में करेगा। इसका मतलब देखो क्या लग रहा है, लड़के काम चोर है 60 दिन में कर रहे सर, आदमी तो देखो यहाँ 15 दिन में निपटा दे रहा है उसी काम को। इसका मतलब आज की पीढ़ी आप लोग मकार हो। किस पे ताकत कम है, हम बुढ़ों पे ज्यादा ताकत है या तुम लोगों पे ज्यादा ताकत है? मैं भी तो मैन ही हूँ और आप बॉय हैं, इसका मतलब आप काम चोर है। डू इट प्लीज।